सर आइजैक न्यूटन का गति विषयक जो दूसरा नियम है वो ऐसा बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग परिवर्तन का जो दर है वो जो प्रयुक्त बल होता है उसका समानुपाती रहता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो बल लगाते हैं उसको समानुपाती रहता है। और वो जो एक्सेलरेशन होता है इट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो त्वरण निर्माण होता है, वो त्वरण कौन सी दिशा में होता है, जो दिशा में हम लोग बल लगाते हैं। तो वो शब्दों में तो बहुत ऐसा गहन लगता है, लेकिन जब करेंगे तो बहुत आसान है। देखो मेरे पास बल लगाने के लिए एक यंत्रणा है, ये जो है इधर एक स्प्रिंग है। वो जो स्प्रिंग है जब मैं ज्यादा उसको कंप्रेस करूंगा तो वो ज्यादा बल लगाएंगे, और कम कंप्रेस करूंगा या कम दबाऊंगा तो वो कम लगाएंगे। अभी देखो मैं समझो इधर ऐसा उसको लगाया और इधर मैंने ऐसी कोई भी चीज रखी है, जैसे ही मैं उसको टेंशन मतलब स्प्रिंग का जो टेंशन है रिलीज करूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, तो वो जो कंचे या छोटा बॉल है वो ऐसा कहीं तो दूर चला जाएगा। लेकिन यदि मैं उससे भारी बॉल लूं या हल्का बॉल लूं तो जो असर है वो अलग दिखेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन का दर प्रयुक्त बल के समानुपाती है। मतलब बल ज्यादा है तो त्वरण भी ज्यादा, बल कम है तो त्वरण भी कम। अभी देखो मैं इधर मतलब ये जो है मैं समझो ज्यादा उसको दबाया तो उसका बल ज्यादा हो जाएगा। अभी इसको मैं यदि छोड़ दूंगा तो वो बहुत तेजी से घूम गया। हाँ, तो वो क्योंकि बल ज्यादा हो गए। वही बोलता है कि वो जो त्वरण है वो व्यस्त का जो मास है, मतलब उसका जो वस्तुमान है वो व्यस्त प्रमाण में, मतलब जो चीज हेवी होती है तो त्वरण कम रहता है, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हाँ, और जो मास है, मास ज्यादा है तो त्वरण कम है, और मास कम है तो त्वरण ज्यादा है, क्योंकि फोर्स सेम है। यदि देखो ये जो कंचा है मैं थोड़ा हेवी है, मतलब उसका मास ज्यादा है, यदि मैं उसको इधर से लगाऊंगा तो वो ज्यादा दूर पर नहीं जाता। लेकिन जब मैं जो वस्तुमान बोलेंगे, वस्तुमान कम है, उसको यदि लगाएंगे और उतना ही फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा दूर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वस्तुमान के व्यस्त प्रमाण में वो एक्सेलरेशन होता है।